एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो आज है 28 मई और आज पता गुरुवार है, थर्सडे है, मेरा फास्ट है। तो अभी करीब दोपहर के 1 बज रहे हैं और मेरे को अभी टाइम मिला हुआ है अपनी सूरत और शक्ल बनाने का, क्योंकि सुबह से फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, पूजा पाठ वाले ये सब करने का। और ना फिर तैयार होकर मैं सोच रही चलो अच्छे से तैयार हो ही जाया जाए। तो ये लिपस्टिक लगा रही हूँ। बहुत लोग पूछते हैं मेरा ये रेड वाला लिपस्टिक का शेड कौन सा है, तो ये मैंने फेसेस कनाडा का मेरे पास लिपस्टिक है, अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लगाना है, लगा दूं मैं, दिखाओ। फिर मैं सुधारूंगी। अब पापा देखेंगे तो मैं नहीं जानती, मैं पापा को भेज दूंगी। नहीं बोलो फिर लगाऊं। नहीं लगा पाए। लगाना नहीं तो पापा को पता है ना, पापा क्या कर देते हैं फिर अगर लिपस्टिक लगाती है नन्नू तो कट कर देते हैं। लिप्स कट कर देते हैं। इसलिए तो पता है क्यों, क्योंकि ना उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, फिर आपके लिप्स में ना जलन होएगी बहुत ज़्यादा, फिर मम्मा को ना दवाई देनी पड़ेगी। आप दवाई ले लोगे, फिर खाओगे दवाई नहीं ना, इसलिए लिपस्टिक मत लगाना, ठीक है। अच्छा, गाजर खा लिया नन्नू ने मेरी। चलो सबसे हेलो बोलो, बोलो हेलो। हेलो एवरीवन। क्यों तो हेलो एवरीवन, मैं बोल रही थी आज थर्सडे है तो आज मेरा फास्ट है, तो सुबह के सारे काम हो गए हैं घर में, खाना वाना बन गया। इनफैक्ट शोभित भैया ने खाना भी खा लिया है, मम्मी ने भी खाना खा लिया, नन्नू ने भी खाना खा लिया है, सौरभ बस बचे हैं तो मैरिज हाउस से आएंगे खाना खा लेंगे। मेरा ऐसा है, मैंने सुबह से उठ के 2 बार चाय पी ली है आज। डॉक्टर ने सही कर लिया था। क्या आप बोलो डॉक्टर ने सही कर लिया था। क्या डॉक्टर ने सही कर दिया था? हाँ सही कर दिया। अब चलो नन्नू यहाँ बात कर। अभी मैंने रूम की बेडशीट चेंज की है बहुत दिन बाद, 4-5 दिन बाद, और अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो किचन में मुझे जाकर फलहार में कुछ नहीं, राजगिरा के लड्डू रखे हुए हैं, रामदाना के लड्डू, तो वो दूध के साथ खाऊंगी। हाँ, और मूंगफली और मखाने फ्राई कर लूंगी और फ्रूट्स आ जाए हो जाएंगे, तो ये फलार कर लूंगी मैं। अभी टाइम करीब हो रहा है 1:55, 1:55 हो रहे हैं, तो आज सही टाइम है फलार करने का। पता नहीं मेरी आवाज आ रही कि नहीं नन्नू की वजह से। बेटा मेरा ट्राइपॉड। चलो तो अब मैं जाती हूँ रूम किचन में और नन्नू को मैं कुछ कुछ लिखने करने के लिए दे देती हूँ, तो वो उसमें लगी रहेगी जब तक कि मेरा फलहार बन जाएगा। नन्नू किचन में आ चुकी है और पता नहीं क्या बनाने वाली है। नन्नू क्या बनाओगे आज आप किचन में? बैटर को तैयार कर रही हूँ। हाँ, किसको तैयार कर रहे हो? बैटर को तैयार कर रहे हो? क्यों, उस बैटर का क्या करोगे? बैटर वीडियोस देखती है ना यूट्यूब में, तो कई बार कुकिंग की वीडियोस भी देखती है, तो याद करके बैठ गई है वो। मैं आटा लेके आ रही हूँ। अच्छा, क्या बना क्या रहे हो, किस लिए बैटर बना रहे हो? बैटर केक के लिए। केक के लिए? वाह, चलो जल्दी बनाओ फिर मुझे खिलाओ। पर नन्नू मेरा तो फास्ट है आज। केक तो मीठा होता है वो। अच्छा, तो केक मीठा होता तो फास्ट में खा सकते हैं क्या? खा तो सकते हो। तो नन्नू तो कर रही है अपने किचन में केक की प्रिपरेशन, बैटर तैयार कर रही है मैडम। सुनती रहती है वो, कुकिंग की वीडियोस देखती है, शायद उससे उसको वो याद हो गया होगा जो भी है। तो वो ना मेरा विस्क ले जाएगी और बैटर बनाती रहेगी केक से। और यहाँ पर मैंने थोड़े से घी में मूंगफली और मखानों को बढ़िया धीमी आंच में अंदर तक की सेक लिया है, बिल्कुल खुसफुसे हो गए हैं मखाने। और ये राजगीरा के लड्डू आज मम्मी ने मंगा दिए थे, क्योंकि ना हलवा खा खा के राजगीरा का या फिर उसका सिंघाड़े के आटे का बोर हो जाता है, तो मम्मी ने बोला चलो राजगीरा के लड्डू बना देते हैं। तो मैंने फिर राजगीरा के लड्डू हैं तो, और ये मस्कमेलन भी रखा हुआ है घर पे, और मूंगफली वैसे भी हैवी हो जाती है, फिर बस मुझे इतना ही चाहिए, फिर मैं और कुछ नहीं खाऊंगी। और फलाहार में ना एक्चुअली एक टाइम पे नमक नहीं खाया जाता, जो सुबह मैं फलाहार करती हूँ ना, इसमें फलाहार ही होना चाहिए और नमक नहीं खाया जाता, तो इसलिए ये खा रही हूँ मैं। फिर बस खाना वाना खाने के बाद, फलाहार करने के बाद आ गई हूँ मैं रूम में। अब थोड़ा सा टाइम इसके साथ स्पेंड करना होता है यार, नन्नू के साथ। ये लॉकडाउन है जब से चालू हो गया है, उसने अपने किचन का तो काम कर लिया है, अब वो फिर से बोर हो रही है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, उसके लिए मेरे पास ना ये कार्डबोर्ड्स रखे हुए थे, तो मैं इसके छोटे छोटे, आप देख रहे हो, टुकड़े कर रही हूँ। और इसमें मैं ना एक्चुअली 1 से लेकर 30 तक की इसमें नंबरिंग कर दूँगी। और भी वैसे ना इस तरह की एक्टिविटीज़ मैं करती रहती हूँ, तो इसका मैं सोच रही हूँ एक वीडियो डाल दूँगी माँ बच्चा पे। वैसे मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोज़, 4 वीडियोज़ शायद डाल रखे हैं बच्चों के इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए, कि आप किस तरह से बच्चों को बिज़ी रख सकते हो। तो आप देख सकते हो जाकर माँ बच्चा चैनल पे। वैसे मैंने फिर ये वाली जो एक्टिविटीज़ और जो मैं इस समय कर रही हूँ वो अलग डालूंगी अभी 1-2 दिन
के अंदर। तो मैं बता रही थी इसमें मैंने नंबरिंग कर लिया 1 से लेकर 30 तक की। फिर इसके बाद जैसे फर्स्ट मैंने 1 से लेकर 10 तक की ऐसे आप देखोगे कार्ड्स को जमा दिया है। और इन नन्नू के पास बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने का, ये हाउस बनाने का रखा हुआ था। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। तो लाइक 1 में 1 रखना है, 2 में 2 ऑब्जेक्ट्स को रखना है, 3 में 3 ऑब्जेक्ट्स को रखना है। तो पता है इस तरह की एक्टिविटीज़ के यहाँ जब थोड़े बच्चे बड़े होते हैं, लाइक जो जानते हैं कि 1 2 3 4 क्या होता है, जो काउंट करना जानते हैं, जैसे नन्नू हो गई, तो इनको ना आप अकेले छोड़ के भी जा सकते हो और उसको बोल दो कि पूरा 10 तक की कंप्लीट करना, मैं आती हूँ। तो आप इसमें क्या होगा, ये जमाएंगे जब तक कि आप अपना काम भी कर सकते हो। तो ऐसे मैंने सुबह भी एक और ऐसी एक्टिविटी में इसको लगाया था, तो करीब आधे घंटे उसमें लगी हुई थी। वो वाली एक्टिविटी मैं शेयर करूँगी माँ बच्चा चैनल पे ही, तो आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। और कई लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है बट उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो वो हो सकता है वो कुछ इशू हो यूट्यूब की तरफ से। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो इशू है, क्योंकि मेरे इस वाले चैनल के भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं। बट एक बार आप जाकर चैनल में चेक कर सकते हैं। अभी आ चुके हैं खाने के लिए। अभी नन्नू वहाँ पर वो लिख ही रही है 1 2 3 4 का जो मैंने दिया था। हालांकि अब सौरभ को देखे हो सकता है सौरभ के पास आ गई हो। एनीवे यहाँ पर खाने में आप देखो एक खट्टा मीठा वाला अचार जो मम्मी ने बनाया था वो है, ये मिक्स दाल आज बनी है, बैगन की सब्ज़ी है, और ये मम्मी ने वो केवल मेथी डाल के अचार बनाया था तो उसकी चटनी बनाई है इन्होंने, और प्याज और रोटी। बस नॉर्मल खाना, सिंपल खाना जो होता है किसी के यहाँ पे। आज का मौसम है ना तो बिल्कुल मतलब धूप नहीं है आज, पता नहीं आज बिल्कुल ठंडक ठंडक सी है। मतलब ठंडक भी नहीं है, मतलब बादल से आए हुए हैं, शायद हो सकते हैं आंधी तूफान या बारिश आए। गॉड नन्नू लाइट जा चुकी है। बेटी आप यहीं रहो। नहीं देखने जाना है कि ऊपर कपड़े फैले हुए हैं। माय गॉड मम्मी, चलो मैं देख के आता हूं। भयंकर मौसम चेंज हुआ यार, सभी जगह हो रही होगी। अरे राम अरे राम, अरे 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 अरे, यहाँ चलो, भैया को फोन करो एक बारी, कहाँ है। बाय गॉड यहाँ तक पानी आ रहा है अंदर, पूरा ये गीला हो चुका है। क्यों लग रहा है डर? अरे यार दादी बारिश तो देखो, आप बारिश, अभी बारिश शुरू हुई है। अभी बारिश अभी तो बहुत सारी होनी है। अरे तो मुझे डर तो लग रहा है। आज 28 तारीख है। आज 28 में है ना। हाँ हाँ पानी गिरना तो 28 में। अच्छा ये बताए थे क्या देख के? हाँ मैंने अड़ते को लिया तो। नन्नू जल्दी आओ, दाल रोटी खाओ। नन्नू तो नन्नू एक्चुअली आज 11-12 बजे इन्होंने खाया था पराठा, तो उसको भूख नहीं लग रही, तो अभी 3-4 बजे उसने रोटी और दाल खाई है। और बोट बनवा रही है, मम्मा गोट बनाओ। बोट उससे निकलते नहीं बनता मुंह से, तो गोट बोलेगी। फिर उसको बनाया, फिर वो दादी के साथ खेल रही है। अरे आपको मैंने ना कल व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि कल मेरी वो वाली वीडियो चली गई थी हेयर कटिंग वाली, तो मैंने बोला परसों वाली आज चली जाएगी, तो वो नहीं बनाया था कल व्लॉग। तो मुझे ना खुद अजीब लगने लगता है जब 1 दिन 2 दिन व्लॉग नहीं बनाती हूँ, तो फिर मुझे थोड़ा सा खाली खाली सा लगता है। और अभी पता है आपको, मैं सोच रही थी फ्रिज आज मुझे क्लीन करना है, अभी कुछ काम भी नहीं है सच, तो फ्रिज मुझे साफ़ करना था, लेकिन आज आंधी तूफान आया तो उसकी वजह से लाइट वो जब से गई है अभी तक नहीं आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा ना हो कि मैं फिर पानी पूरा ख़त्म कर दूँ टंकी का, तो फिर फालतू में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि वो फ्रिज को फिर क्लीन करने में पानी तो बहुत लगेगा, वो एक एक रैक उसके साफ़ करना, वॉश करना पड़ेगा उसको। तो देखती हूँ मैं कल साफ़ कर दूँगी, आज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइट का मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। लाइट आ जाती है और मुझ में एनर्जी रहती है रात तक की, तो फिर मैं कर दूँगी। और कई लोग बोलते हैं बहुत एनर्जी से काम करते हो, ऐसा तो वैसा, ऐसा कुछ नहीं है यार, जैसा आप करते हो बस वैसा मैं करती हूँ। क्या होता है ना, वो 15 मिनट में पूरे दिन का दिखा देते तो ऐसा लगता है अरे कितना काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। होते वही काम है, हर किसी के घर में हर कोई करता है, ऐसा कुछ मैं नहीं कि अलग से मैं कर रही हूँ, हर कोई करता है। लेकिन बस तो थोड़ा सा ऐसे देखने का नज़रिया हो जाता है ना, हम आपको तो वही चीज़ें दिखाएंगे जो हम काम कर रहे हैं, जब हम रेस्ट कर रहे हैं, जब हम सो रहे हैं, वो चीज़ें तो नहीं दिखाते ना, इसलिए ऐसा लगता है कि कितना एक्टिव है, कितना काम करते हैं। वरना हर हाउसवाइफ क्या हर एक मतलब औरत काम करती है, हर एक वीमेन, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। बहुत कमेंट आते हैं, मैंने बोला इसका जवाब दे देते हैं।
तो चाय पी अभी तो सब हम तीनों ने, मैंने और सौरभ ने और मम्मी ने। चाय पीने के बाद ना फिर मैं सोच रही थी चलो कुर्ता टाइट कर लेती हूँ। ये मेरा कुर्ता ना काफ़ी लूज़ हो गया, पहले तो टाइट था फिर मैंने इसको खोल दिया, इसकी सिलाई तो लूज़ हो गया, तो अब उसको एक सा बना रही हूँ। और अभी कोरोना के चक्कर में मैं इसको भेज भी नहीं रही हूँ ऑल्टर कराने के लिए, वरना ये कर देती। मैं ये कर ही रही थी, नन्नू आई बोलती मम्मा चलो छत चलते हैं, तो मैंने सोचा यार चलो इसको ले चलती हूँ छत, क्योंकि मौसम तो ठीक हो ही रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है ना, मुझे फिर जल्दी आकर आज खिचड़ी वगैरह भी बनाना है, फिर पूजा वगैरह भी करनी है, भगवान का खिचड़ी बनाना पड़ता है ना साईं बाबा का। तो इसलिए फिर मैं आज उसको जल्दी ही छत लेकर चली गई। फिर मैंने बोला ठीक है मैं अपना कुर्ता जो है ना बाद में टाइट वाइट करती रहूँगी। बहुत मस्त मौसम हो रहा है यार आज का, लेकिन पानी गिर गया है, भयंकर वाली गर्मी लगने वाली है आज रात को, उमस बढ़ जाएगी। सब पतंग उड़ा रहे हैं अपने छतों में। जाओ कहीं, क्योंकि पानी आने वाला है। ना कहीं चलो चलो मैं आपकी चौक ली हुई हूँ। नन्नू के पापा भी आए हुए हैं, वो अभी फ़ोन पे बातें कर रहे हैं। नन्नू जो अपन ने लिखा था सब मिट गया, बारिश हुई तो। वो छोड़ू मैं क्या छू लूं? वो गोबर है वो क्यों काऊ का। तो सोमा बुआ ने बुलाया है वो, तो सोमो बुआ लेकर आई है, तो क्या करोगे आप? उनका मैं देखूं ये सूख गए कि नहीं सूख हाथ गए। जा छू ले, हाथ में चिपक जाएगी, मैं नहीं छुड़ाऊंगी। गोबर के कंडे रखे हुए, नन्नू उसको छूने गई है। हाँ देखो हाथ से छू कर देखो नन्नू, मेरे छू लो, चाट लेना थोड़ा सा। ए, ए! नन्नू नीचे चलते हैं ना, मम्मा का फास्ट देखो है। इतने सारे पैरेट। मम्मा को खिचड़ी भी बनानी है बेटू, चलो नीचे चले अपन। अभी चलो चलो नीचे चले। फिर बाद में आ जाएंगे, अभी पानी गिरने वाला है फिर से। पैरेट आ रहे हैं इतने सारे, चलो जल्दी। क्यों 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 क्या? मम्मा को साईं बाबा का आज फास्ट है ना, मम्मा का थर्सडे वाला। चल बेटी चलो मेरी प्यारी। चलो मम्मा ये सामान पकड़ रही है, क्या ये लेके चल रहे हैं गॉग्स? नहीं फेंक दो, गंदे हो गए गंदे आपके हो पास, गए। इतने अच्छे रखे नीचे वाले ना। फेंक दो इसको बाहर। इसको फेंक दो, गंदा हो गया, डस्टी हो गया। चौक को इसके अंदर घुसा, चौक को सारी पापा घुसा देंगे। चलो अब नन्नू दिखाएगी मैजिक। हाँ इन मणि का इंजेक्शन हो गया, चल तैयार। यस ओके, या एक सूजी डल गई। ये दूसरी सुई है। ये दूसरी सुई डल गई, और ये तीसरा सुई डल गया, और ये चौथी सुई डल गई। यस, और बस अब वो आ जाएगी क्या? बस। लड्डू की रेत और ये वाली सुई अब नन्नू को लगेगी। ये लग गई। चलो चले नीचे। वाला और दर्द होने लगा, ये तेरे ड्रामे है ना, दर्द हो रहा है। चलो बेटी। चलो चलो। हेलो गाइस, सोना अभी डिनर वगैरह हो गया है और मैं अपने रूम पे आ गई हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, वो जो हम लोग ना जैसे छत से उतरे तो आंधी तूफान आया था ना, तो उसमें ना लोग खजुराहो से गए होंगे, यहाँ पर पास में एक गांव है 8-10 किलोमीटर पे ये शायद, वो वहाँ पर ना गाज गिरी, बिजली गिरी, तो उसमें से 3 लोग ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। और मतलब खजुराहो के ही हैं तीनों लोग। और मतलब वो न्यूज़ सुन ली ना, तो उसके बाद मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, अजीब ही लग रहा था मुझे, तो वो व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया मैंने फिर उसके बाद। लेकिन सच में क्या क्या हो रहा है ऐसा, वो 10 मिनट का आई थी आंधी, 10 मिनट में उसने ये सब कर दिया। और पता नहीं, मतलब कोरोना तो था चल ही रहा था, अब ये और आ गया, अभी बीच में उड़ीसा में और वो बंगाल में कोलकाता साइड वो सब हो गया। मतलब पता नहीं क्या लगा हुआ है, क्या हो रहा है, कहीं साइक्लोन आ रहा है तो कहीं कुछ आ रहा है, आंधी तूफान भयंकर वाला। ऐसा लग रहा है ना भगवान ना रुष्ट है, भगवान अभी नाराज़ हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं, किस चीज़ का वो, पता नहीं क्या हो रहा है, ये भगवान जाने। तो तब से माइंड बड़ा ही अपसेट था, बड़ा अजीब लगा यार वो सब सुन के। मैं कुछ कंटिन्यू तो कर ही नहीं पाई, मतलब बहुत ही अजीब लग रहा है सुन के वो सब चीज़ें। अभी नन्नू को सौरभ वहाँ पर सुला रहे हैं उस रूम में, मम्मी का ही बड़ा मन अजीब सा लग रहा है सब सुन के। और
मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा ऐसा कुछ हो जाएगा जो हुआ आज। ठीक है, तो मैं ना अभी इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। हो सकता है ये व्लॉग अच्छा छोटा होगा। मिलूँगी फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। ठीक है, बाय।